इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने फिर से हॉर्मूज को बंद कर दिया है। लेबनान पर हुए इजरायली हमलों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, तेल टैंकरों का रास्ता फिर से रुक गया है। सीज फायर के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि तेहरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट बता रही है कि यह फैसला लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में इजराइल के हमलों के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए से तेल टैंकरों के रास्ते को रोक दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम प्रभावी होने के बाद सुबह 2 तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दी गई। हालांकि एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि लेबनान पर इजराइल के हमलों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल टैंकरों का गुजरना रोक दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, कुछ ही घंटों के बाद तेहरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सीज फायर के बाद भी तेल टैंकरों का रास्ता रुक गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि फोर्स न्यूज ने यह जानकारी दी। ये फैसला लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद लिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि लेबनान में इजराइल के हमलों के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए से तेल टैंकरों के रास्ते को रोका। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम प्रभावी होने के बाद जब सुबह 2 तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दी गई। एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि लेबनान पर इजराइल के हमलों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल टैंकरों का गुजरना रोक दिया गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है। लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया। सीज फायर के बाद भी तेल टैंकरों का रास्ता अब भी रुका है, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ईरान सीज फायर के तुरंत बाद ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य एक बार फिर से बंद कर दिया गया। फार्स न्यूज के मुताबिक इस फैसले से तेल टैंकरों का रास्ता एक बार फिर रुक गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने बुधवार को ही साफ कह दिया था कि इजराइल अगर लेबनान पर हमले जारी रखता है और सीज फायर का उल्लंघन करता है तो इस समझौते से बाहर हो जाएगा। और अब इजरायली हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज फायर के बाद 2 टैंकर सुरक्षित गुजरे थे। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लेबनान पर इजराइल की बमबारी को लेकर ईरान ने बेहद सख्त रुख अपनाया। ईरान काफी भड़का और इसके बाद ईरान सीज फायर से हटने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हुआ। सूत्र ने यह भी कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो ईरान समझौता खत्म कर देगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने टेलीग्राम पर बयान जारी कर कहा कि लेबनान में हुए हमलों और सीज फायर उल्लंघन के लिए इजराइल को सजा दी जाएगी। एक बार फिर से ईरान ने मुखर रूप से इजराइल पर हमला बोला है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर इजराइल का कहना है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने बुधवार को लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर से तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद कर दिया और एक बार फिर से हॉर्मूज जल डमरू मध्य का रास्ता रुकने से हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि फैसला लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने लिया, क्योंकि ईरान ने इजराइल के हमले का विरोध किया और इसके साथ ही इजराइल पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर से बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान ने यह बड़ा फैसला लिया और सीज फायर के बाद भी तेल